अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाहा यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हम्दो सलाह के बाद मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे बुज़ुर्गों और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज छोटे बच्चे से लेकर बड़े भाई जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, हर बंदा ये चाहता है कि मेरी ज़िंदगी के अंदर हर लिहाज से खुशियाँ आएं। मुझे जानी हवाले से, अपने जिस्मानी हवाले से, माली हवाले से कोई परेशानी ना आए। खुश रहूं, किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। जो इस वक्त मामलात बने हुए हैं निज़ाम के अंदर, उन निज़ामों की वजह से मैं परेशान ना हो जाऊं, मेरी मईशत दुरुस्त रहे, ये हर बंदा मेरा ख्याल है यकीनी तौर पर चाहता है। तो सारे भाई ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। मैं आपके सामने सिर्फ दो बातें अर्ज़ करने लगा हूँ, एक कुरान पाक की आयत और एक प्यारे महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान। अगर हम इन दोनों बातों पर अमल कर लें, कुरान पाक की आयत जो मैं सुनाऊंगा और जो हदीस पाक मैं अर्ज़ करूंगा, अगर हम इस पर अमल कर लें तो यकीन जाने दुनिया के अंदर हर लिहाज से अल्लाह ताला हम में से हर एक को जो जो अमल करेगा उसको अल्लाह पाक सर सब्ज़ो शादाब फरमा कर बहारें अता फरमा के खुशियाँ अता फरमा देगा। और ये बताया हुआ अमल मेरा या किसी आम बंदे का नहीं है, ये फरमाने बारी ताला है और फरमाने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिएगा ज़रा, सूरह मुहम्मद 26वां पारा, आयत का नंबर है 7। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह ताला के दीन की मदद करोगे, दीन को फैलाने में, दीन की इशाअत में, दीन को आगे लेकर जाने में उसके दीन के मुआविन बनोगे, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है इसके बदले में यंसुरकुम, फरमाया मैं खुद रब तुम सब का मददगार बन जाऊंगा। जो बंदा चाहता है मैं परेशानियों से निजात पा जाऊं, दीन का काम शुरू कर दे, रब ताला खुद हमारे साथ होगा। दुनिया की कोई किसी किस्म की परेशानी हमारे करीब नहीं आ सकेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो भाई जो पुराने किबला बाबा जान सरकार के साथ अटैच हैं और शुरू से साथ रहे हैं, हमेशा बाबा जान सरकार अक्सर यही आया मुबारका हमें सुनाकर बार बार ये फरमाया करते थे कि तुम सारे के सारे दीन के काम पर लग जाओ, हमारे काम अल्लाह पाक खुद गैब से फरमा दिया करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे इरशाद बारी ताला फरमाया व युसब्बित अक़दामकुम, फरमाया तुम जहां भी जाओगे हर मैदान में अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमा देगा। चाहे कारोबार को हाथ डालोगे तो उस कारोबार में बरकत होगी, अगर मामलात में जाओगे तो उन मामलात के अंदर बरकत होगी। जो बंदा दीन के काम पर लग जाएगा उसको दीनी दुनियावी लिहाज से कभी थोड़ नहीं आएगी। और ये मुशाहदा भी है और तजर्बा भी है, दोनों चीज़ें अल्लाह पाक के फजल करम से हम अपनी आंखों से देख चुके हुए हैं। जो दीन के काम पर लग गया अल्लाह पाक ने उसको बहारें ही बहारें अता फरमा दी। इस फरमाने वाली शान के बाद एक हदीस पाक सुनिए। मैं इस हदीस पाक सुनाने से पहले ज़रा आप भाइयों को थोड़ा मुतवज्जे करना चाहता हूँ। एक नारा लगाइए ज़रा, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। सारी मोहब्बत से गौर से देखिएगा। मैं हदीस पाक सुनाने लगा हूँ,
और आपकी तवज्जो सारी इस हदीस पाक पर होनी चाहिए। नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद, मुझे दीन इस्लाम से प्यार है। प्यार है। अब सुनिएगा फरमाने वाली शान आपके मेरे प्यारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते हैं, मैं पहले आपसे सवाल करता हूँ, हम चाहते हैं सारे कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, दुनिया में खुशियाँ रहें, आखरत मैदान हशर में प्यारे महबूब की शफात नसीब हो जाए, वहाँ कोई गम ना हमारे करीब आने पाए, कब्र में कामयाबी नसीब हो, हर लिहाज से खुशी आ जाए। ये सारी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा चाहता है। तो फिर अब ये हदीस पाक सुनिएगा, तिरमिज़ी शरीफ, मुस्नद अहमद बिन हम्बल, दारमी शरीफ, इब्ने माजा, सारी किताबों के अंदर आका पाक का फरमाने वाली शान मौजूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, जिस बंदे तक मेरी हदीस पाक पहुंची, मेरा फरमान पहुंचा, उस बंदे ने मेरे उस फरमान को याद किया, याद करके फिर आगे हू बहू पहुंचा दिया, सुनाया, आगे पहुंचाया, लोगों तक पहुंचाया, जिसको हम तबलीग कहते हैं। सिर्फ इतना काम करना है, फरमान सुना, याद कर लिया, फिर आगे पहुंचा दिया। आका पाक फरमा रहे हैं, मैं आका पाक फरमाते हैं, मैं उस बंदे को दुआ दे रहा हूं, नद्दर अल्लाह, अल्लाह ताला इस बंदे को हर लिहाज से खुशियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान हर तरह से खुशी उस बंदे को नसीब आ जाएगी। नद्दर अल्लाह का मतलब होता है सर सब्ज़ो शादाब। जब बहारें आती है ना बागात के अंदर, तो बहार जब आती है तो आप देखते हैं कैसे दरख्त लहलहाना शुरू हो जाते हैं, सर सब्ज़ो शादाब फूल उगर आते हैं और हर तरह की ख़ज़ां और उजड़े हुए माहौल ख़त्म हो जाते हैं। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं, मैं उस बंदे के हक़ में ये दुआ दे रहा हूँ कि अल्लाह ताला उसको हमेशा लहलहाते खेतों की तरह सर सब्ज़ो शादाब रखे, जो मेरा फरमान सुनकर आगे उसको पहुँचाना शुरू कर देगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये दोनों चीज़ें, आका पाक का फरमान और पहले मैंने जो आया मुबारक सुनाई, ये मेन पॉइंट हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मरकज़ से बाबा जान सरकार के शुरू दिनों से लेकर आज तक और आज के बाद भी इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है अल्लाह पाक फजल व करम रखे। दिन रात कुरान पाक भी पढ़ाया जा रहा है, दिन रात हदीस तय्यबात भी पढ़ाई जा रही हैं, आगे पहुँचाई भी जा रही हैं, सुनाई भी जा रही हैं। और मैं समझता हूँ इसी की बरकत है कि अल्लाह तबारक व तआला हर तरह के इदारों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ भी अता फरमा रहे हैं, नए से नए बंदे भी अटैच हो रहे हैं। और जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ पढ़ कर दूसरों के लिए दाई बनकर मुबल्लिग का काम करके उम्मत की रहनुमाई का ज़रिया बन रहे हैं। मैं आप भाइयों को दावत दूंगा, बाबा जान सरकार रहमहुल्लाह ताला ने जो मिशन जारी की है, आप जहाँ कहीं से भी आए हैं हमारे इस मिशन के साथ मज़ीद मिलकर साथ दीजिए। आका पाक के फरामीन के मुताबिक इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी अल्लाह पाक कामयाब फरमा देगा। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।